वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। मैं उसके लिए बहुत ही माजरत ख्वाह हूँ। वीडियोस आपकी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि स्मार्ट सिलेबस का जानना था। स्मार्ट सिलेबस के बारे में अब इल्म हो गया है क्योंकि जो चीज़ें अब हमारी डिलीट हो चुकी हैं, एक्सक्लूड हो गई हैं, अब उसको जो है ना हमने क्या करना है, अब उनको नहीं पढ़ाना, अब नहीं करना। तो इसीलिए मैं रुका हुआ था। काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कहाँ चले गए हैं। देखिए, पहले मैंने आप लोगों को बताया था फ्लड के इश्यूज थे। उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम जो है ना वो अब निकल कर अब जो है ना अब हम आपके सामने हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के सदके बस दुआ कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग जितना हो सकता है आप हमें सपोर्ट ही कीजिए। काफ़ी मेरे प्यारे व्यूवर्स जो हैं, जो अभी तक भी मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो उसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स भाई। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप लोग को मुझे इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इंग्लिश का तो स्मार्ट सिलेबस अब आ चुका है फर्स्ट ईयर का। उसमें क्या है जी, दिस इज टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट फॉर यूनिट्स आउट ऑफ द 14 हैव बीन एक्सक्लूडेड। कि आपके जो 4 चैप्टर्स हैं 14 में से वो निकाल लिए गए हैं फ्रॉम द कंपल्सरी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश जो है ना वो 11। सो द स्टूडेंट्स में स्टडी मोर इफेक्टिवली। टीचर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीच these units. Students should focus thoroughly on the remaining 10 units. It is mandatory for the Board of Intermediate and Secondary Education Board's paper patrons to ensure that no objective, subjective, or other types of education from the following excluded units are included in the question paper। कि उनके कहने का मतलब ये है कि जो अब ये 4 यूनिट्स निकाले गए हैं, अब इनमें से जो है ना आपका जो पेपर बनेगा, मतलब है कि ये वो 4 यूनिट्स नहीं होंगे। बाकी जो 4 यूनिट्स हैं, बाकी जो 10 यूनिट्स हैं उनमें से आपका पेपर बनेगा। अब 4 यूनिट्स में आपका जो पहला यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4 द मून। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका अब ये बुक से डिलीट कर दिया गया है। दी टी मून बहुत ही अहम स्टेप है क्योंकि नया चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेंथी सिलेबस था। तो बहुत ही अच्छा मेरी नज़र में है क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना वो अब उसके बाद नंबर 7 है जी हमारे पास, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो मैं करवा चुका था। अब मैं ये यही इसीलिए रुक गया था कि देखना है कि आगे अब आप लोगों का क्या बनता है। तो 9th वालों का भी 2 बार जो है ना वो रिवाइज हुआ है। पहले उन लोगों ने स्मार्ट सिलेबस में कन्वर्ट किया, फिर दूसरी बार उसी को रिवाइज्ड किया, यानी कि मजीद जो चीज़ें काटनी पड़ी वो काटी हैं उन लोगों ने। तो ये वाली सारी चीज़ें थी। देखिए, अभी तो ये सिर्फ बुक 1 का है, यानी कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें यूनिट नंबर 7 भी डिलीट हो चुका है। यूनिट नंबर 9 जो एक पोएम है फ्रीडम, ठीक है जी, फ्रीडम पोएम जो है वो भी डिलीट हो चुकी है। उसके बाद यूनिट नंबर 12 जो हमारे पास है, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एथिक्स। तो ये भी चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट। बेसिकली आपकी एक ही बुक थी इस बार और उसमें से 14 चैप्टर थे। आई थिंक 5 पोएम्स थी, 2 या 3 प्ले थे और जो बाकी थे आपके चैप्टर्स थे। और उसमें से एक पोएम और 3 चैप्टर्स आप लोगों के निकाल दिए गए हैं। और इनके अलावा जो है ना बाकी जितने भी 10 चैप्टर्स बचते हैं वो उनकी एक्सरसाइजेस हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ उनकी ट्रांसलेशंस होगी। पोएम की ट्रांसलेशन नहीं होती, उनकी एक्सप्लेनेशन होती है, समरी होती है। फिर उसके बाद प्ले की भी ट्रांसलेशन नहीं होती, उनकी एक्सरसाइज होती है और उनके अंतोनिम जो सिनोनिम्स का आखिर वाला जो एक्सरसाइज में इतना कुछ भी दिया गया होगा वो हम सारी चीजें करेंगे। सो यही आपको इंफॉर्मेशन देनी थी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब कल से प्रॉपर यानी कि 15 तारीख से आपकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रॉपर वीडियो अपलोड होंगी। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, इंतज़ार के लिए भी माजरत खा हूँ। सिर्फ मेरा यही एजेंडा था कि हम जो है ना स्मार्ट सिलेबस का वेट कर लें कि देखें उनमें कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उन लोगों ने वो एक्सक्लूड करने हैं। अब हमें ये आइडिया हो गया है, अंदाज़ा हो गया है, बल्कि पता ही चल चुका है कि जो 4 चैप्टर हैं वो अब यहाँ से एक्सक्लूड हो चुके हैं 14 में से। अब सिर्फ 10 चैप्टर हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने फोकस करना है। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ, जो कि हमारा पेपर पैटर्न है कि वो किस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से हमारा जो है ना वो पेपर होगा जी। पेपर होगा 100 मार्क्स का।
हमारे पास 100 नंबर का जो पेपर होगा वो इस तरह से होगा। उसमें आपकी जो ऑब्जेक्टिव होगी वो 20 यानी कि एमसीक्यूज, 20 आपकी मारूजियां होंगी जिनकी टाइमिंग होगी आपको 30 मिनट यानी कि आधा घंटा दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव होगा आपका 80 यानी कि 80 नंबरों का, और उसके बाद आपकी उसकी टाइमिंग होगी 2.5 घंटे, भाई 2 घंटे 30 मिनट, जो कि बहुत ही लेंथी टाइम है। उसके बाद इस तरह से आपकी डिवीजन होनी है कि यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 जो है ना, इसमें से आपके बनेंगे 8 एमसीक्यूज, 5 सिनोनिम्स के होंगे और 3 जो है ना वो चैप्टर के अंदर से जो मेंशंस हैं चैप्टर की हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दी गई होंगी उनमें से होंगे। फिर यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13 फ्रॉम इंग्लिश 11, इसके 5 एमसीक्यूज बनेंगे, 3 सिनोनिम्स के होंगे और 2 एमसीक्यूज जो आपके यूनिट के अंदर मेंशंस हैं यानी कि जो चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज में दिए गए होते हैं वहीं में से होंगे। यूनिट नंबर जो 14 है उसके भी आपके 2 एमसीक्यूज बनेंगे और वो भी वही तो 2 के 2 सिनोनिम्स होंगे। और यूनिट नंबर 1, 3, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14 जो है ना इनमें से आपके जो बनेंगे वो होंगे जो चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द मेंशन। ये भी आपके यूनिट के अंदर मेंशन है, जो एक्सरसाइजेज है ना वहीं में से जो मैं सारी आपको पढ़ा चुका हूं। आपको आइडिया, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये आइडिया होगा कि जो हम लोग एक्सरसाइजेज में पढ़ा करते थे उन्हीं में से वो करेक्ट यूज जो है ना वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बने हुए हैं और उनमें से कैसे उठाएगा। इसके अलावा आप लोगों की जो ग्रामर रहती है ना वो ग्रामर आप लोगों की सेम रहेगी, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक की जो ग्रामर थी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। उसके अलावा बाकी जो है कि हम लोगों ने लेटर्स कितने करने हैं, कौन कौन से करने हैं, स्टोरीज कितनी करनी है, कौन कौन से करनी है, एप्लीकेशंस कितनी करनी है, कौन कौन से करनी है, और पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो हम लोगों ने कितने और कहां से कहां तक करने हैं, उसकी एक अलग वीडियो बनेगी, वो आपको बता दिया जाएगा। वो आपको बहुत ही जल्द मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बताऊंगा कि वो किस तरह से हम लोगों ने करना है, क्योंकि वो ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को जो है ना वो ये शक व शोबा होता है कि वो कैसे जो है ना इनकी तैयारी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि उसमें लेटर्स जो है ना वो उनके फिर वो डिवीजन हुई है। आई थिंक मेरे ख्याल से 30 से 35 लेटर्स हैं जो आप लोगों ने करने होते हैं, फिर उनमें से हम लोग डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से करने हैं कौन कौन से नहीं करने। इसी तरह से एप्लीकेशंस भी होती हैं, फिर उसी तरह से आपके स्टोरीज होती हैं, वो भी हम लोग अपनी ही मर्जी से करवाते होते हैं जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड के हवाले से अहम होती हैं। फिर उसके बाद पेरा वर्ड्स उनके भी सेट्स बने हुए होते हैं जो कि 400-500 से अबव होते हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जो है ना वो बहुत जल्द बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग परेशान ना हो और इंतजार की घड़ियां अब खत्म। मैं इंतहाई दोबारा मैं माजरत ख्वाह हूं कि आपको तो इंतजार करना पड़ा। इंशाअल्लाह कल बरोज हफ्ता और 15 तारीख से अल्लाह के हुक्म से मेरी वीडियो जो होगी ना वो अब अपलोड होना शुरू हो जाएगी जहां से हम रुके थे। उसके आगे से जो चैप्टर अब गवर्नमेंट ने आपके लिए मुख्तस किए हैं, जो बता दिए हैं, इंक्लूड किए हैं आपके एग्जाम में, अब उनकी ही वीडियो सिर्फ बनेगी। उसके अलावा जो है ना आपको बाकी जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो भी गाहे बगाहे मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और जिस तरह आप मुझे अपना प्यार दिखा रहे हैं वो दिखाते रहिए, और आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का मैं बेहद मशकूर हूं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे, इंशाअल्लाह ये आपका खादिम आपको जवाब जरूर देगा। अल्लाह हाफिज जी।